हाँ ये चालू है। जय जिनेंद्र बंधुओं, और आज बहुत अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि छोटा महावीर जी जो बड़े महावीर जी से कम नहीं है, काकतीपुरा वाले बाबा और वहाँ के जो मेन संचालक हैं, भक्त हैं, और बाबा हमारे जो प्रणाम सागर जी महाराज है उनके अनन्य भक्त हैं, और पूरी फैमिली सहित पधारे हैं। और कल यहाँ पर भव्य मंगल प्रवेश हुआ आचार्य वर्धमान सागर जी का महाराज का। और जो अपन कहते हैं वर्धमान को वर्तमान की आवश्यकता है, ऐसे वर्धमान सागर जी महाराज पधार गए। और हम छोटी काकतीपुरा के बारे में आज बड़े बाबा के दरबार में जानना चाहते हैं। ज्योतिषी यहाँ है, वहाँ भी कम नहीं है। हम जानना चाहते हैं आदरणीय भाई साहब से। छाबड़ा जी बताइए। जय जिनेंद्र, मैं विनय छाबड़ा, छोटा महावीर जी काकतीपुरा। बंधुओं, कल आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का काकतीपुरा या छोटा महावीर जी से बड़ा महावीर जी तक एक यात्रा उनकी उस संघ की कल यहाँ पर संपन्न हुई बड़ा महावीर जी में। गुरुदेव को महावीर जी आना था और गुरुदेव छोटा महावीर जी में विराजमान थे। एक ही संकल्प था कि मुझे महामस्तकाभिषेक के लिए महावीर जी किसी कीमत पर पहुंचना पड़ेगा। 3 महीने से कम समय में भर गर्मी में आचार्य वर्धमान सागर जी ने अपना विपरीत परिस्थितियों में अपना विहार करते हुए महावीर जी में प्रवेश किया। जहाँ तक छोटा महावीर जी का सवाल है, आचार्य श्री एक दिन के लिए छोटा महावीर जी काकतीपुरा आए थे, किंतु वहाँ के महावीर भगवान के दर्शन करने के बाद जो आचार्य श्री अभिभूत हुए और उन्होंने मन बनाया कि मुझे यहाँ पर रुकना है। प्रतिमा जी के इतने चमत्कार हैं, अहिंसा चैनल वालों ने पहले भी इस चीज़ को कवरेज किया है, और मैं बधाई देता हूँ अहिंसा चैनल को कि आप जैन धर्म की पताका को पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में फैलाते जा रहे हैं, जिसमें हमारे त्रिलोक जी की अहम भूमिका है। छोटा महावीर जी काकतीपुरा के दर्शन करने मात्र से वहाँ पे सारे दुख दूर हो जाते हैं। कई गृहस्थियों की जो परेशानियाँ थी वो दूर हुई, कैंसर जैसे असाध्य रोग दूर हुए। वहाँ पर छोटा महावीर जी में आज करीब प्रतिदिन 40 से 50 गाड़ियाँ रोज़ दर्शनार्थ यात्री आते हैं, और जो भी यात्री अपनी मन्नत लेके जाता है उसकी मन्नत पूरी होती है। उस तीर्थ की सबसे बड़ी बात, वहाँ पर 1 रुपया दान मांगा नहीं गया, स्वतः अपने मन के दान से जो श्रावकों ने दिया उसी से पूरा तीर्थ विकसित हो रहा है। मेरे साथ मेरी तीर्थ कमेटी के प्रमुख आशीष जी जैन इंजीनियर, जो कि वहाँ पर पूरा निर्माण जिनके अंडर में चल रहा है, मैं आपकी उनसे चर्चा करवाता हूँ। आदरणीय आशीष भाई जी, तुम्हें देख के ना दिल गदगद हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कोई लड़की वाला दूल्हा देखने जाता है, तो ऐसे दूल्हा बढ़िया मिल जाए तो फिर चाहिए क्या। और हमारी इतनी प्यारी भाभी है, और हम इनके लिए दूल्हा देखे तो समझ लीजिए आप मतलब मन मत भटकाना आपका। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये महावीर बाबा तो अपने आप में है ही, पर आप जाते हो काकदी वाले पुरा वाले बाबा की जो मूर्ति, मनोहारी जो मूर्ति है, अपने हाथ में कोई कम नहीं है। और जो जैसे हमारे भाई साहब ने बताया कि वहाँ पे चमत्कार घटित होते हैं, बिन मांगे मुराद पूरी होती है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे चर्चा की, लोगों ने बहुत पुरानी बात होगी, गैया ने दूध झरा, बहुत पुरानी बात हो गई कि साहब वो तोप के आगे आया था, वो हट गया। हमने कल मात्र आधा घंटे में 4 लोगों को इंटरव्यू लिए। एक आदमी गरीब आदमी था, दुबई हो गया। एक आदमी को मानसिक मतलब ब्रेन हेमरेज हो गया था, वो ठीक हो गया। कोरोना आया, बिल्कुल बुढ़ा आदमी करीब 78 साल का मरने वाला था, बाबा का नाम किया और दोबारा जिंदा होकर दर्शन करने आ गया। ऐसे चमत्कार काकतीपुरा में भी है। हम भाई साहब को पहले निवेदन किया था, अगर याद हो, मैंने भाई साहब नई वीडियो बना पा रहे हो, कम से कम लिखवा तो लो, हम उन लोगों से संपर्क करेंगे। क्योंकि क्या होता है, हम लोग गंगा नहाते हैं पर गंगा नहलाते नहीं है, और गंगा नहलाने में पुण्य है। आदरणीय जय जिनेंद्र, मेरा नाम आशीष जैन है, और त्रिलोक भाई की जो हंसी है और जो जोश है वो हमें भी जोश भर देते हैं हमको। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का काकतीपुरा में पधारना एक अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक घटना रही है। और बड़े महावीर जी में महामस्तकाभिषेक तो नवंबर में होगा, लेकिन हमारा महामस्तक तो तभी हो गया जब आचार्य जी वहाँ पधारे थे हमारे यहाँ पे। और छोटे काकतीपुरा की घटनाएं कई है जो आता है। कोरोना मेरा ये व्यक्तिगत मेरे जो घटनाएं घटी है, मेरे परम मित्र के बच्चा कलकत्ता में कोरोना से बहुत पीड़ित हो गया, और जिपमेर मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था वो, और ऐसी स्थिति हो गई कि उसकी ऑक्सीजन 22 रह गई मात्र। हमने उनका एक उसके नाम का शांति धारा करी, उसके नाम का दिया लगाया, और हमने नारियल बांधा। और चमत्कार यह रहा कि सभी उनके पिताजी डॉक्टर है, और उन्होंने कहा कि ये बचेगा नहीं, लेकिन चमत्कार हुआ कि 3 दिन बाद वो सर्वी हो गया, और 8 दिन बाद हॉस्पिटल डिस्चार्ज हो गया, और उसके बाद में काकतीपुरा आके उसे दर्शन भी करे और निहाल हो गया वो। मैं क्षमा चाहूँगा, बहुत बड़ी बात। देखिए, मैं जैसे कहना चाह रहा था, मेरी पत्नी को
एक बहुत आज से 40 साल पहले एक रोग हुआ था और डॉक्टर ने कह दिया, बोला अमेरिका में इलाज है, फिर फफूंदी टाइप के चेहरे पे हो गए थे। तो हमारे पिताजी भी धार्मिक थे, जैसे हमारे भाई साहब धार्मिक है, आप लोग धार्मिक हो। तो उन्होंने कहा अरे प्रभु हम कहाँ जा पाएंगे अमेरिका। तो उन्होंने कहा मैं सिद्ध चक्र मंडल विधान बनाऊंगा। और मैं कहता हूँ भाई साहब 3 दिन बाद मतलब डॉक्टर आश्चर्यचकित था, बोले क्या जादू हो गया। अरे प्रभु के आगे कौन से जादू चलते हैं बाबू, वो खुद अपने आप में चमत्कारिक हैं। जैसा आपने बताया कि देखिए आपने उनकी मन भावना सिर्फ प्रकट की, वो व्यक्ति आए ही नहीं। जो अपन कहते हैं लोग दवा लेते हैं जब ठीक होते हैं, नहीं दुआओं से भी ठीक होते हैं। आदरणीय एक प्रामाणिक घटना छोटा महावीर जी की हमने किताबों में पढ़ा, लोगों के मुंह से सुना कि यहाँ पे ये घटना घटी, यहाँ पर ये घटना घटी, किंतु आपको एक प्रामाणिक घटना बताता हूँ। 2011 में आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज का छोटा महावीर जी कागदीपुरा में चातुर्मास चल रहा था। उनकी मौन साधना चल रही थी और उस समय एक श्रावक सुबह अभिषेक करने गए और जैसे ही अभिषेक करने पहुँचे और मस्तक पर जल डाला, गले के नीचे आके वो अपने आप दूध बनता गया। इससे बड़ा चमत्कार दूसरी बात, कई बार सफ़ेद नाग नागिन उस मंदिर की परिक्रमा करके गए। हम तो एक ही बात जानते हैं, एक आदिवासी क्षेत्र के अंदर जहाँ पर एक भी जैन समाज का घर नहीं है और ऐसी जगह पर संपूर्ण रूप से एक तीर्थ विकसित हो गया, इससे बड़ी चमत्कारी घटना हो नहीं सकती। मैं पुनः अहिंसा चैनल को बधाई देता हूं और अहिंसा चैनल के माध्यम से आप सब लोग उस तीर्थ से जुड़े, इस आपसे निवेदन करता हूं। जैसा भाई जी ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में आपको बता दूं कि कोयले की खदान में ही हीरे निकलते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।